गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में शैव मत के विषय में बात करेंगे। कुछ माहेश्वर संप्रदाय के दार्शनिक पशुपत पक्ष को स्वीकार नहीं करते। कर्म आदि से पृथक रहकर परमेश्वर संसार का कारण है। यह पक्ष इसलिए तिरस्करणीय है कि इसे स्वीकार करने में दो दोष आते हैं। वैषम्य अर्थात जीवन के सुख दुख के संबंध में ईश्वर की दृष्टि आसमान या पक्षपाती रहेगी। कुछ जीव अपने आप दुख ही दुख जी लेंगे, दूसरे सुखोपभोग करेंगे। ईश्वर कारण होने पर भी देखता रहेगा, लोग उसे पर पक्षपात का आप ही करेंगे तथा ईश्वर निर्दयता पूर्वक संसार का सहार करेंगे, क्योंकि प्राणियों के कर्म से तो ईश्वर को कुछ लेना देना नहीं है। यदि ईश्वर कर्मादिसापेक्ष रहे तो कोई दोष ही ना रहे। सुख दुख का उपभोग अपने आप नहीं होगा। प्राणियों के कर्मों का भी फलदान के समय विचार होगा। कर्म भी असाधारण कारण रहेंगे, अतः तो पक्षपात की भावना रहेगी, क्योंकि कर्मानुसार फल मिलेगा और न निर्दयता का आरोप ईश्वर पर लगेगा, क्योंकि न्याय होने पर निर्गय और सदय कैसा। यह शैवागम के सिद्धांतों के रहस्य को यथार्थ रूप से देखते हैं। वे यह पक्ष मानते हैं कर्मादि से संबंध सापेक्ष परमेश्वर संसार का कारण है। इस प्रकार दूसरे पक्षों का प्रस्ताव करते हैं। पति, ईश्वर, जीव, पशु, पाश, बंधन के भेद से पदार्थ तीन है। तंत्र का तत्व जानने वाले लोगों ने कहा भी है। संसार के गुरु ने एक सूत्र में ही 3 पदार्थ और 4 पद से निर्मित महातंत्र का संक्षेप किया है, फिर उसका निरूपण विस्तार से किया है। शैव दर्शन के मूल ग्रंथ शैवागम, जिन्हें शिव संहिता, अहिर्बुद्धमय, बौद्ध संहिता आदि प्रसिद्ध है, उनके अनंतर आगम और यामल ग्रंथ है, जो सभी संस्कृत में है। इनके अतिरिक्त शैवमत का जो गढ़ है वह तमिल देश है। वहां की परंपरा में तमिल भाषा में भी शैव ग्रंथ प्राप्त है। 84 संतों की बात वहां मिलती है, जिनमें 4 आचार्यों अपार, ज्ञान संबंध, सुंदर मूर्ति तथा माणिक्यवाचक, समय 7वीं 8वीं शून्य का नाम प्रसिद्ध। इन सबों ने इस मत का प्रवर्तन किया। इस प्रकार उत्तरी भारत में जहां संस्कृत के आगम ग्रंथ शैवमत की मूल भित्ति है, वहां भारत के उक्त आचार्य की तमिल रचना ही शैवमत की आधार है। इन्हें दक्षिण में लोग दक्षिणी आगमों के समान ही अत्यंत अभ्यर्हित मानते हैं। वास्तव में शैवमत अभी दक्षिण में ही जीवित है। इन ग्रंथों का दक्षिण में से सिद्धांत या शैवागम भी कहते हैं। वहां प्रसिद्धि है कि शिव ने अपने 5 मुखों से 28 तंत्रों का आविर्भाव किया था, और उनकी संख्या इस प्रकार है। 1 सद्योजात मुख से कामिक, योगज, चिंत्य, करण, अजित 5। 2 वामदेव मुख से दीप्त, सूक्ष्म, सहस्र, अंशुमान, सुप्रभेद 5। 3 अघोर मुख से विजय, निश्वास, स्वयंभुव, अनल, वीर 5। 4 तत्पुरुष मुख से रौरव, मुकुट, विमल, चंद्रज्ञान, बिंब 5। 5 ईशानमुख से प्रोद, गीत, ललित, सिद्ध, संतान, सर्वोत्तर, परमेश्वर, किरण, ओरवा, कुल 8। अभिनव गुप्त द्वारा रचित तंत्रलोक की टीका करते समय जयरथ ने इन तंत्रों का उल्लेख किया है। इन तंत्रों पर भी अनेक का हैं, जिनमें शैवागम साहित्य में की विपुलता का अनुमान लगा सकता है। इसके अलावे भी सद्यो ज्योति 800 ईशून्य के द्वारा रचित नरेश्वर परीक्षा, रौरवागम वृत्ति तत्वत्वीय भोगकारिका और परमोक्ष निरासकारिका, हरिदत्त शिवाचार्य द्वारा 1050 ईशून्य में रचित श्रुति सूक्तिमाला और चतुर्वेद तात्पर्य संग्रह रमाकंठ 1100 ईशून्य में लिखित मातंग वृत्ति नादकारिका और सद्यो ज्योति के ग्रंथों की टीका श्रीकंठ ने 1125 ईशून्य को रत्नत्रय भोजराज, वही समय तत्व प्रकाशिका और रामकंठ के शिष्य अघोर शिवाचार्य रचित तत्व प्रकाशिका नादकारिका की वृत्तियां
यह ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। सद्योज्योति के अंतिम 5 ग्रंथ भोजराज की तत्व प्रकाशिका का रामकंठ की नादकारिका और श्रीकंठ रत्नत्रय, यह 8 ग्रंथ अर्थ प्रकरण कहलाते हैं। अब हम 3 पदार्थ की बात करते हैं। पति पशुपाश, जिसमें महातंत्र पदार्थ कहलाता है, विद्या क्रिया योग और चर्या नाम से 4 चरण भी, जिसमें वह महातंत्र चतुश्चरण है। 3 पदार्थ में पूर्व कम से इनमें पशु तो स्वतंत्र ही नहीं है, पाश संसार अवचेतन ही है, इसलिए इसे विलक्षण रहने वाले अर्थात स्वतंत्र और चैतन्य रहने वाले पति ईश्वर का नाम पहले लिया गया है। पति से चैतन्य धर्म समान के रूप में होने के कारण उसके बाद पशुओं जीवों का नाम लेते हैं, पर अब बाकी बचे हुए पाश जड़ पदार्थ का नाम अंत में लेते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।